पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और सबसे अच्छी खबर यह है कि टीम के खिलाड़ी काफी पुरइत्माद और खुश नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जल्दी से फॉलो कर लें। बाबर आजम भी नए चैलेंज के लिए तैयार हैं और उनके सोशल मीडिया पैगामात से भी यही लग रहा है कि अब पूरी तवज्जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त दबाव में, हालिया नताइज उनके हक में नहीं है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियां हुई हैं, जबकि कुछ अहम खिलाड़ी इंजरीज और फिटनेस मसाइल से भी दो चार हैं। यानी पाकिस्तान के पास इंग्लैंड की कंडीशंस में अच्छा मौका मौजूद है। पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ी मुस्बत खबर बाबर आजम और शान मसूद की फिटनेस है। बाबर आजम की उंगली पर गेंद लगी थी, लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं है और वो मुकम्मल तौर पर फिट है। शान मसूद भी अपनी इंजरी से सेहतयाब हो चुके हैं। अलबत्ता साउथ शकील की फिटनेस अभी सवालिया निशान बनी हुई है। इंग्लैंड के बाउंसी पिचेस और तेज फास्ट बॉलिंग के सामने उनका इम्तिहान सख्त हो सकता है। ऐसे में अगर वो मुकम्मल फिट ना हुए तो टीम मैनेजमेंट के पास कामरान गुलाम की सूरत में एक मजबूत ऑप्शन मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद रिजवान और सुलेमान अली आगा के हवाले से है। मोहम्मद रिजवान को पहले टेस्ट में मौका मिलेगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो गाजी गौरी भी मुतबादिल के तौर पर मौजूद है। जबकि कामरान गुलाम को अगर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो सबकी नजरें सुलेमान अली आगा पर होंगी। उनकी हालिया कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं और ऐसे में कामरान गुलाम को मौका देना एक अहम फैसला हो सकता है। अगर कामरान गुलाम टीम में आते तो बाबर आजम अपनी नंबर 4 की पोजीशन पर ही खेल सकते हैं, जबकि कामरान गुलाम को 5वें नंबर पर भेजा जा सकता है। अब पाकिस्तान के पास तैयारी के लिए कुछ वक्त मौजूद है। आराम के बाद टीम अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी, फिर प्रैक्टिस मैच के जरिए इंग्लैंड की कंडीशन को समझने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होगा, जब पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मैदान में उतरेगा। अगर पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जीत लिया तो इंग्लैंड पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है और पाकिस्तान के लिए पूरी सीरीज में अपनी गिरफ्त मजबूत करना आसान हो जाएगा। अब देखना यह है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट पहले टेस्ट के लिए कौन सी प्लेइंग 11 मुंतखब करते हैं। आपके ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।